दोस्तों, यह कहानी उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। यदि आप भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और सोचते हैं कि दुनिया के सारे लोग आपसे कहीं ज़्यादा सुखी हैं, तो इस कहानी को लास्ट तक ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठे बैठे रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए थे। तभी कौवे के आंसू उस साधु के ऊपर गिरे। साधु ने ऊपर देखा तो कौवा रो रहा था। साधु ने उस कौवे से पूछा, कौवे, तू क्यों रो रहा है? कौवे ने कहा, बाबा, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, सभी लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। मेरे काले रंग और कर्कश आवाज़ के कारण लोग मुझे अपने घरों पर बैठने नहीं देते। लोग मुझे जूठा खाना खिलाते हैं। कौवे की बात सुनकर साधु ने कहा, सभी को भगवान ने अलग अलग बनाया है और सबको अलग अलग कुशलता भी दी है। इसी प्रकार तुम्हें भी कुशलता दी है और पक्षियों की भी तुम्हारी तरह अलग अलग परेशानियां हैं। कौवे ने साधु से कहा, नहीं साधु महाराज, मुझसे अच्छे तो बाकी सभी पक्षी हैं जिन्हें लोग पालते हैं और लोग हमसे ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे कौन सा लोग पसंद करते हैं? मेरी तो ज़िंदगी ही खराब है। साधु ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम ही बताओ तुम्हें कौन सा पक्षी बनना है। मैं तुम्हें अपनी शक्ति से वही पक्षी बना दूंगा। कौवे ने कहा, महाराज, मुझे हंस बना दीजिए। हंस का कितना बढ़िया रंग है और लोग उसे कितना पसंद करते हैं। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले तुम उस हंस से जाकर मिलो। कौवा हंस के पास जाता है और हंस से बोलता है, हंस भाई, तुम्हारा क्या रंग रूप है, पानी में भी चलते हो, क्या विशेषताएं हैं, लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। तुम्हें देखने के लिए लोग घंटों तक खड़े रहते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूँगा। तब हंस ने कहा, कौवे भाई, मेरी बहुत बड़ी तकलीफ़ है। भगवान ने मुझे जो रंग दिया है वह शांति का रंग है। मुझे अपना रंग देखकर हरदम यही एहसास होता है जैसे कोई मर गया हो, और सफ़ेद रंग होने के कारण कोई फ़ोटो भी नहीं खींचता और मैं दूर से किसी को दिखता भी नहीं हूँ। सफ़ेद रंग के कारण मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। कौवे ने कहा, तुम्हें भी सफ़ेद रंग से तकलीफ़ है? हंस ने कहा, हाँ भाई, हमें बहुत बड़ी तकलीफ़ है। फिर कौवा और हंस दोनों साधु के पास जाते हैं और साधु से बोलते हैं, हे बाबा, मुझे तुम पैरट बना दो, क्योंकि तोता बहुत अच्छा होता है, उसका रंग हरा होता है और उसकी चोंच लाल होती है और लोग उसे पालते हैं, उसे पसंद करते हैं और उसके साथ फ़ोटो भी खींचते हैं। तोते की बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब आप मुझे तोता ही बना दो। लेकिन साधु महाराज बोलते हैं कि मैं तुम्हें तोता तो बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है कि तुम उस तोते से जाकर मिलो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है। हंस और कौवा दोनों एक तोते से मिलने के लिए चल देते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे होते हैं। उसमें वह तोते को ढूंढते हैं और 4-5 चक्कर लगा देते हैं। फिर जाकर कोई तोता दिखाई देता है और वे दोनों तोते के पास जाकर बोलते हैं, तोता भाई, तुम्हारा क्या रंग रूप है, हरा रंग है और चोंच लाल है। मैं तुम जैसा बनना चाहता हूँ। अगर भगवान मुझे मौका दें तो मैं तुम्हारे जैसा ही बनना चाहूँगा। तुम्हारे तो बढ़िया मज़े होंगे। इस पर वह तोता बोलता है, तुम लोग 4 चक्कर पेड़ के लगा दिए, तब जाके मैं तुम्हें दिखाई दिया और मेरे रंग की तारीफ़ करते हो। भगवान ने मुझे ऐसा रंग दिया है कि मैं पेड़ में छुप जाता हूँ, कोई मुझे देख नहीं पाता। कोई फ़ोटो खींचता है तो मैं पेड़ में दिखता ही नहीं हूँ।
और तुम मेरे रंग की तारीफ़ कर रहे हो या फिर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हंस और कौवे ने कहा। हंस और कौवे ने उस तोते से कहा, क्या तुम्हें भी अपने रंग से तकलीफ़ है? तोते ने कहा, मेरी और भी परेशानियां हैं। लोग मुझे पकड़ने के लिए हरदम घूमते रहते हैं, इसलिए मुझे बचकर रहना होता है। लोग जाल बिछाए रहते हैं, मुझे पल पल सतर्क रहना पड़ता है। इस तरह फिर तीनों पक्षी साधु के पास जाते हैं और फिर साधु से बोलते हैं, महाराज एक मौका और दीजिए, हम लोगों को मोर बना दीजिए। मोर बढ़िया पक्षी है, लोग उसका सम्मान करते हैं, यह तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो फिर से साधु की वही शर्त होती है कि मैं तुम्हें मोर तो बना दूंगा, लेकिन तुम एक बार मोर से जाकर मिलो। तीनों जाकर मोर को ढूंढने लगते हैं। जंगल में उसे जैसे तैसे करके एक मोर गड्ढे में छुपा हुआ मिलता है। तीनों उस मोर से कहते हैं, मोर भाई तुम इस गड्ढे में क्यों छुपे हुए हो? उन तीनों की बात सुनकर मोर कहता है, ध्यान से देखो, उन झाड़ियों के पीछे एक शिकारी खड़ा हुआ है और वह मुझे ही ढूंढ रहा है। मुझे अपने भारी वजन और पंखों से बहुत परेशानी है और अभी उस शिकारी ने हमारे एक साथी को मार दिया है और उसके पंख नोच कर रख लिया है। अब उन पंखों को वह मार्केट में बेच कर आएगा और लोग उन्हें अपने घरों की सजावट में इस्तेमाल करेंगे। फिर कौवा और बाकी चारों पक्षी उस साधु के पास जाते हैं तो साधु बोलते हैं, भगवान ने जिसको जिस रूप में बनाया है और जो विशेषताएं दी हैं वह अतुलनीय हैं। भगवान ने सबको कुछ मजबूत और कुछ कमज़ोर विशेषताएं दी हैं। अगर हम कमज़ोर कड़ियों पर ध्यान देंगे तो हम खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे, और यदि मजबूत कड़ियों पर ध्यान देंगे तो खुद को मजबूत महसूस करेंगे। सभी पक्षियों को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और जीवन जीने का मूल मंत्र मिल जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने सभी को सबसे अलग बनाया है और कुछ न कुछ उनमें खूबियाँ दी हुई हैं। हर व्यक्ति हर कोई काम करने के लिए नहीं बना होता है। हर व्यक्ति के अंदर एक अलग हुनर होता है, बस उसे ज़रूरत है अपने हुनर को दुनिया के सामने ला सके। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो वो भी कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।